afternoon, बच्चों. Once again, welcome to English spoken classes. And last time we discussed present indefinite tense. How to use present indefinite tense. Present indefinite tense का यूज कैसे किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है. Today we are going to discuss the use of present continuous tense, where to use it and how to use it. And what is the verb construction in present continuous tense. Present continuous tense का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है और वर्ब कंस्ट्रक्शन कैसे होता है. तो अभी हम आज डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और कहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. अगेन लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड, पिछली बार हमने बताया था कि वर्ब की 4 अलग अलग फॉर्म्स होती हैं. एक होती है फर्स्ट फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट टेंस फॉर्म भी कहते हैं. सेकेंड वन इज सेकेंड फॉर्म या जिसे हम पास्ट टेंस फॉर्म भी कहते हैं. एंड द थर्ड वन थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. और जो चौथी होती है दैट इज आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो अब हम बोल्ड पे देखते हैं. जैसे एक सिंपल वर्ब ली गो, गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग. ये किसी वर्ब की 4 अलग अलग फॉर्म्स हैं. दिस इज द फर्स्ट फॉर्म. ये जो गो है, ये गो है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट टेंस फॉर्म. दिस इज वेंट, जो वेंट है, दिस इज कॉल्ड सेकेंड फॉर्म और पास्ट टेंस फॉर्म. और ये जो गॉन है, दिस इज कॉल्ड थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल. एंड द लास्ट वन इज गोइंग. दिस इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल. जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहां पे करना है. जो भी काम एट प्रेजेंट चल रहा है, जैसे इस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये काम चल रहा है. तो जो भी काम एट प्रेजेंट चल रहा होता है उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शो करता है कि काम चल रहा है. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें हमेशा यू जस्ट नोट इट, वर्ब जो वर्ब होती है इज, एम या आर, इनमें से एक चीज. और इसके बाद वर्ब की, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म. मैंने ये वी आईएनजी लिखा तो इसका मतलब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म. जैसे सेंटेंस देखो, जो भी काम हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, तो देखो वी आर स्टडीइंग. नाउ देखो वर्ब कैसे बनी, आर आया और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई. ये जो स्टडी वर्ब है, वर्ब कौन सी है, स्टडी. द वर्ब इज स्टडी. और उसकी हमने कौन सी फॉर्म यूज की, आईएनजी फॉर्म. वी आर स्टडीइंग. तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. हमेशा याद रखो, जहां भी आपको वर्ब इस फॉर्म में दिखेगी, इज या एम या आर, इन तीनों में से कोई एक चीज, और उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, स्टडीइंग, गोइंग, कमिंग, क्राइंग, लाफिंग, ब्रेकिंग, स्माइलिंग. तो ये सब वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स हैं. तो इस फॉर्म में जहां भी आपको वर्ब दिखेगी कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज या एम या आर आ रखा होगा और तब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रखी होगी, तो दैट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है. और इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कहां यूज करते हैं, जहां भी आपको किसी ऐसे काम के बारे में बताना है जो अभी चल रहा है, एट प्रेजेंट चल रहा है, न पहले हुआ न पूरा हुआ बल्कि चल रहा है, तो दैट इज ऑलवेज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. हिंदी में जो भी सेंटेंस आते हैं उनमें आता है, जैसे हम जा रहे हैं, वह खाना खा रहा है,
बच्चे हल्ला कर रहे हैं, या बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, या रीता खाना पका रही है, तो ये सारे सेंटेंसेस क्या शो कर रहे हैं? काम चल रहा है। ध्यान से सुनो, यानी जहां भी सेंटेंस से ये शो हो काम चल रहा है, वहां इंग्लिश में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करने के लिए आई गिव यू एग्जाम्पल इन हिंदी। हिंदी में एग्जाम्पल देता हूं, जैसे नाउ सी दिस एग्जाम्पल, रीता खाना पका रही है, तो दिस इज पका रही है। एक्शन, ये वर्ब है ना, इस वर्ब से क्या पता चल रहा है कि काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है बल्कि अभी चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस, जब भी आपके दिमाग में ऐसे सेंटेंसेस आए, जैसे या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर यहां देखो, यहां काम क्या हो रहा है? पका रही है। यहां काम हो रहा है खेल रहे हैं। यहां काम हो रहा है पढ़ रहे हैं। यहां काम हो रहा है देख रहा है। ये जो मैंने अंडरलाइन हिंदी में किए, दीज आर द वर्ब्स, ये काम हो रहे हैं, ये एक्शन हो रहा है। और ये एक्शन सबके सब क्या शो कर रहे हैं कि ये काम चल रहा है। ये क्या हो रहा है? काम चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस, ऑल दीज सेंटेंसेस आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये सारे के सारे सेंटेंसेस किसमें है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आपको ध्यान से केवल एक बात याद रखनी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस से ये पता चलता है कि कोई भी काम, जिस काम के बारे में बात हो रही है, वो काम चल रहा है एट प्रेजेंट। एंड व्हेन वी ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, जब हम इन सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलते हैं तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। और वहां वर्ब कैसे बनती है? पहले अभी बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखो वर्ब बनती है इज, एम या आर। इनमें से एक चीज आएगी। देखो, एम केवल आई के साथ आता है, हमेशा याद रखिए। एम इज यूज्ड ऑलवेज विद आई। ध्यान से नोट कर लीजिए, एम जो सहायक, ये एम है, ये केवल आई के साथ यूज होता है। आई के अलावा किसी और के साथ कभी यूज नहीं होता है। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम क्लीनिंग द रूम, आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स, आई एम रीडिंग माई बुक। तो एम हमेशा आई के साथ यूज होता है, आई के अलावा किसी और के साथ यूज नहीं होता है। और आर जो है, आर प्लूरल के साथ यूज होता है, यानी जब एक से ज्यादा हो, या तो यू के साथ यूज होता है, यू के साथ, या जब एक से ज्यादा हो, जैसे दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग, तो दे ज्यादा होता है ना प्लूरल। या फिर माई फ्रेंड्स
आर हेल्पिंग मी, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त ज्यादा हैं, फ्रेंड्स। तो आर हमेशा प्लूरल यानी एक से ज्यादा बहुवचन के साथ यूज होता है। और बाकी जो सिंगल है, एक है, जैसे ही, शी, इट, ही, शी और इट, इन सब के अलावा कोई भी सिंगल नाम जैसे रवि, रीता, सीता, गीता, माय फ्रेंड, हिज फादर, माय मदर, ऐसे कुछ भी हो, वो जो सिंगुलर होता है उसके साथ इज आता है। ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले क्या यूज बताया, एम हमेशा ओनली, एम इज यूज्ड विद आई ओनली, एम हमेशा केवल आई के साथ ही यूज होता है। आर हमेशा यू या प्लूरल के साथ, प्लूरल यानी एक से ज्यादा के साथ यूज होता है। और बाकी जो सिंगुलर एक वचन बचा, सिंगुलर बचे, उन सब के साथ इज यूज होता है। तो जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन इंग्लिश में बताना चाहेंगे तो तब हमेशा कैसे यूज करते हैं, इज या एम या आर में से एक चीज और उसके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की इज एम आर आएगा और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वर्ब हमेशा इस ढंग से यूज होगी। अब जैसे इसी को देखो, रीता खाना पका रही है, तो वी स्टार्ट द सेंटेंस विद रीता, हम रीता से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे और उसके जस्ट बाद वर्ब आ जाएगी, रीता, रीता और खाना पका रही है। तो यहां देखो रीता इज सिंगुलर, रीता सिंगुलर है ना, तो रीता इज और कुकिंग, रीता इज कुकिंग फूड। तो यहां देखो वर्ब कैसे बनी, इज और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो हमेशा टेंस के जरिए हमेशा वर्ब का पता चलता है या वर्ब के जरिए टेंस का पता चलता है। अलग अलग कंडीशन में वर्ब अलग अलग ढंग से यूज की जाती हैं। हिंदी में भी देखो, अगर रीता काम चल रहा है तो रीता खाना पका रही है, और अगर उसने खाना पहले पका दिया तो हम कहेंगे रीता ने खाना पकाया। और अगर ये काम फ्यूचर में होगा तो हम कहेंगे रीता खाना पकाएगी। तो जैसे ही टेंस बदलता है वर्ब की फॉर्म बदल जाती है, वर्ब का स्वरूप बदल जाता है। तो इन इंग्लिश ऑल्सो द सेम हैपन्स, इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। इंग्लिश ये वर्ब के जरिए ही पता चलता है कि वह सेंटेंस किस टेंस में है। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या हो गया, रीता इज कुकिंग फूड, तो हमने वर्ब को बनाया इज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सिमिलरली अगर हम अगला देखते हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहां भी देखो हियर ऑल्सो द पैटर्न इज द सेम, पैटर्न वही है, काम चल रहा है, खेल रहे हैं। यानी जहां भी आपको ये शो करना हो काम चल रहा है, यू हैव टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ यहां बच्चे, दिस इज चिल्ड्रन, अब बच्चे दिस इज प्लूरल, बच्चे प्लूरल है ना, एक तो नहीं है ना, ज्यादा है। तो जब बताया था जब प्लूरल आता है तो तब हम आर का यूज करते हैं। जब भी प्लूरल हो तो आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, क्रिकेट। चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां देखो वर्ब कैसे बनी, आर एंड मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आर आया सहायक के ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, आईएनजी फॉर्म आई, आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये वर्ब वाला हिस्सा देखिए आप ध्यान से कि वर्ब कैसे बन रही है। तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपके दिमाग में जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसमें काम चल रहा है तो इसको इंग्लिश में बोलते समय इस बात का ध्यान रखो
कि वर्ब बनाने के लिए इज एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। तो दिस इज, अब अगला देखते हैं हम। मेरे दोस्त कहानी पढ़ रहे हैं। अगेन द पैटर्न इज द सेम, वही पैटर्न है जो ऊपर का है। यहां भी काम चल रहा है, कहानी पढ़ने का काम हो रहा है और वो चल रहा है, न तो पूरा हुआ है न ये बात कर रहे हैं कि आगे होगा, बल्कि काम हो रहा है। तो अगेन दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मेरे दोस्त, तो अब मेरे दोस्त भी ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये भी प्लूरल में है, बहुवचन में है। तो माई फ्रेंड्स, माई FRIENDS, माई फ्रेंड्स, और कहानी पढ़ रहे हैं, आर रीडिंग अ स्टोरी। अगेन यहां देखो वर्ब कैसे बनी, आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आर आया और मेन वर्ब की रीड की आईएनजी फॉर्म लगी। तो दिस इज माई फ्रेंड्स आर रीडिंग अ स्टोरी। अब फिर हमने आर का यूज क्यों किया, क्योंकि ये यहां पे जो फ्रेंड्स है ये प्लूरल है। जो हमने ये फ्रेंड्स लिखा ना, ये फ्रेंड्स लिखा, तो दिस इज प्लूरल, बहुवचन, एक से ज्यादा है, तो दैट्स वाई वी यूज आर और तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, माई फ्रेंड्स आर रीडिंग अ स्टोरी। और लेकिन अगर ये माई फ्रेंड्स के बजाय फ्रेंड होता, माई फ्रेंड, अब ये अकेला हो गया ना, दिस इज सिंगुलर। अब ये एक से ज्यादा, एक है, ज्यादा नहीं है, तो यहां पे आर नहीं आएगा। देन वी वॉन्ट यूज आर, तब हम आर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, GIC कालिका। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बेटा। अब ये आफ्टरनून का टाइम हो गया है। नाउ सी, देखो आपकी समझ में बात आ रही है कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, हम किस टेंस की बात कर रहे हैं बेटा, हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं इस समय। सर जो अभी चल रहा है। हाँ, जो चल रहा है वो कौन सा टेंस, कौन सा टेंस है, जैसे हैं? सर हाँ बोलो बोलो, शाबाश, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। अब आपको ये पता चल गया ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब क्या होती है, पहले इज, एम या आर में से एक चीज आता है और उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अब ये देखो, अगर ये माय फ्रेंड होगा तो अब ये सेंटेंस क्या बनेगा, माय फ्रेंड, और यहां पे आगे क्या आ जाएगा, सर इज। बोलो, सर इज। शाबाश, ओके, माय फ्रेंड इज। थैंक यू बेटा। क्यों आएगा, क्योंकि माय फ्रेंड सिंगुलर है, एक है ना, और अगर ये प्लूरल होता, और अगर मैं लिखता, देखो एक चीज और देखो, अगर मैं यहां पे लिखता आई, तो अब क्या होता, अब क्या बनता सेंटेंस, यहां पे क्या आता, सर एम। एम, क्यों, आई के साथ हमेशा एम आता है। तो अब ये बात समझ में आई कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ऐसा सेंटेंस कहीं भी अगर दिखे, इज, एम, आर और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ध्यान रखना वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा। किस टेंस का सेंटेंस होगा, किस टेंस का सेंटेंस होगा, जहां भी तुम्हें इज, एम, आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख रही हो, तो वो कौन सा टेंस होगा, सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, बैठ जाओ बेटा, शाबाश। तो दिस इज प्रेजेंट। तो जब भी तुम्हारे दिमाग में ऐसे सेंटेंस आ रहे, देखो अब बोलने में कैसे यूज, सामान्य बोलचाल में कैसे यूज करना है, तुम्हारे दिमाग में जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आ रहा हो जिसमें ये दिखाना है कि काम चल रहा है, तो वो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। किसमें बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। तो नाउ उसी तरह से अब देखो, हाँ बच्चों, हाँ GIC डोंडल, शाबाश, ओके ओके। तो अभी देखो, रवि अपने दोस्तों के साथ मूवी देख रहा है। अगेन
सेम स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर है कि काम चल रहा है, तो आपको क्या करना है, उसी तरह से रवि इज वॉचिंग अ movie with his friends. रवि इज वॉचिंग अ मूवी विद हिज फ्रेंड्स। तो यहां देखो, फिर वर्ब देखिए आप कैसे बना, इज एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये इज आया, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कंस्ट्रक्शन है। जब भी आपको कोई भी सेंटेंस आपके दिमाग में इस ढंग का आए कि उसमें काम चल रहा है, ये बताया जा रहा हो, तो वो सेंटेंस हमेशा इस तरह से बनेंगे। हमेशा वर्ब कैसे बनेगी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जो सब्जेक्ट है रवि सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद वर्ब आ जाएगी, और वर्ब हमेशा बनेगी इज एमआर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम बहुत सिंपल चल रहे हैं, क्योंकि अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे और निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे इसकी बात नहीं हो रही, हम सिंपली स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो सिंपली स्टेटमेंट्स जहां भी होंगे वो इस ढंग से बनेंगे। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना। नाउ वी कम टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? हमने शुरू वाले कुछ दिन पहले बात की थी ऑक्सिलरी वर्ब्स की, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की। उनमें किसकी बात की थी, बी, हैव और डू की बात की थी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हमेशा हैव आता है। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या आता है, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी जो वर्ब का कंस्ट्रक्शन होता है, वर्ब का जो बनने का जो वर्ब कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है हैव या हैज। हैव या हैज में से कोई एक चीज, या तो हैव आएगा या हैज, और इसके बाद आएगा, ये प्लस लगा रहा हूं मैं, प्लस का मतलब इसके साथ जुड़ेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं वर्ब के लिए वी लिख रहा हूं, वी मतलब वर्ब, और ये नीचे मैंने ऐसे लिखा, तो यानी इसका मतलब मैंने लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट, केवल अभी इतना ध्यान, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कैसे होते हैं ये अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये दिमाग में रखो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब बनेगी वो कैसे बनेगी, पहले हैव या हैज कोई एक चीज आएगी, और उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी, वी मैंने वर्ब के लिए लिखा, और ये थर्ड नीचे से थर्ड लिखा, उसकी थर्ड फॉर्म के लिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखो हैव का आएगा, हैज, जहां भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज लगा रहे थे ना, जहां भी इज लग रहा था वहां प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आएगा। यानी पहले देखो, आई, वी, यू, दे एंड, और इसके अलावा प्लूरल, कोई भी प्लूरल, आई, वी, यू, दे एंड, आई, वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल है तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, हैव आएगा। इसके साथ हमेशा हैव। सुनाई दे रहा हो, ध्यान से सुनो। अगर सब्जेक्ट आई है या वी है, जैसे आई हैव गॉन टू मार्केट,
I have completed my work. We have completed our work. You have done your work. या they have played cricket. तो ये इनमें से कोई भी हो, इन I, we, you और they, इनमें से कोई भी हो या इनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट जो प्लूरल हो, जो क्या हो, प्लूरल हो, जैसे माई फ्रेंड्स या जैसे योर फ्रेंड्स या जैसे पीपल, जो भी प्लूरल एक से ज्यादा हो उनके साथ हैव आता है। और ही, शी, इट या एंड या किसी भी सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ हैज आता है। तो हैव कहां यूज होगा और हैज कहां यूज होगा, ये ध्यान रखो। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है या कोई भी प्लूरल है तो तब हैव यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर है तो हैज यूज होगा। नाउ देखो ये क्या शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या शो करता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा ये शो करता है कि एट प्रेजेंट काम पूरा हो चुका है। जब भी आप ये शो करना चाहो कि काम पूरा हो गया है, मतलब प्रेजेंट में काम पूरा हो चुका है, ये शो करने के लिए हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। जैसे मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, आप क्या शो कर रहे हैं कि काम कर दिया गया है, तो दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या जैसे हमने क्रिकेट खेल लिया है, यानी आप क्या शो कर रहे हैं कि खेलने का काम कर दिया है। या जैसे रीता ने या रवि ने कपड़े धो लिए हैं या धो दिए हैं, या रवि कपड़े धो चुका है, यानी काम पूरा हो गया है। ध्यान से सुनो, जहां भी ये शो हो कि काम पूरा हो गया है वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। जैसे रवि ने कपड़े धो लिए हैं, या ऐसा कहेंगे या ऐसा कहेंगे, रवि देखो बच्चों, ये तीनों सेंटेंस एक ही बात है, ये तीनों सेंटेंस एक ही हैं, ये तीनों सेंटेंस अलग अलग नहीं है। तीनों में एक ही बात बताई जा रही है कि धोने का काम हो गया है, धो लिए हैं या धो चुका है या धो दिए हैं, तीनों में एक ही बात पता चल रही है कि धोने का काम हो गया है। तो ये इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे, या जैसे मैंने गृह कार्य पूरा कर ये देखो, मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है। ये सेंटेंसेस जो हैं, रवि ने कपड़े धो लिए हैं या रवि कपड़े धो चुका है या रवि ने कपड़े धो दिए हैं, एक ही बात को हमने तीन अलग अलग ढंग से कहा है। इनमें क्या शो हो रहा है कि कपड़े धोने का काम हो चुका है या हो गया है। या जैसे नीचे वाला, मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैं गृह कार्य पूरा कर चुका हूं, या मैंने गृह कार्य पूरा कर दिया है। कैसे भी कहें, इन तीनों ढंग से कैसे भी कहें, इससे ये शो हो रहा है कि काम पूरा हो गया है। तो ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे
जिनसे ये पता चल रहा हो कि काम पूरा हो गया है प्रेजेंट में, वो सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। और जब हम इनको इंग्लिश में बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि ये होगा, जैसे वो रवि ने कपड़े धो लिए हैं, रवि हैज washed the clothes. Now see, यहां वर्ब कैसे बनी? देखो, कोई भी टेंस केवल चेंज होता है तो वर्ब में होता है। वर्ब कैसे बनी? हैज वॉश्ड, ये हैज और वर्ब, ये हैज आया, ये हैज है, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो जब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने हो तो हैज या हैव और उसके बाद उसके साथ जोड़ देंगे, क्या, ये प्लस इसलिए बना रहा हूं कि जोड़ना, उसके साथ जोड़ देंगे वर्ब की, वर्ब वी से वर्ब दिखा रहा हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। ये वी थर्ड का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म को। जैसे यहां देखो, हैज लगाया और हैज के बाद वॉश वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड को लगा दिया। इसी तरह से मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है, अब ये देखिए, मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है। इसको हम हिंदी में इस ढंग के इससे भी कहते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं हिंदी में हम इसको, मैं गृह कार्य पूरा कर चुका हूं। देखो, चाहे ऐसा कहें चाहे ऐसे कहें, नीचे वाला, चाहे मैं गृह कार्य पूरा कर चुका हूं कहें, या चाहे कहें मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है, दोनों ही तरह से एक ही बात बताई जा रही है कि काम पूरा हो गया है। तो जब भी सेंटेंस में यह बताया जाए कि काम पूरा हो गया है तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो अब ये कैसे बनेगा? मैंने कहा ये बनेगा I have, पूरा करना के लिए इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट, पूरा करना यानी कंप्लीट, और तब हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। ये देखो, यहां भी वर्ब कैसे बनी, देखो, पहले हैव आया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। पहले हैव आ गया, अब हैव क्यों आया? क्योंकि आई के साथ हैव ही आता है। हैज केवल सिंगुलर, जो अकेला हो लेकिन आई को छोड़ करके, उसके साथ हमेशा उनके साथ हैज आता है। तो ये ध्यान रखना, आई, वी, यू, दे, अगर ये सब्जेक्ट है इनके साथ ही हैव आएगा। और अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे मेरे दोस्त, मेरे माता पिता, हम लोग, ये सब प्लूरल है ना, एक से ज्यादा है, तो वहां सब जगह हैव आएगा। और जहां अकेले की बात होगी आई को छोड़ करके जहां अकेले की बात होगी वहां हैज आएगा, हैज। ठीक है ना? तो हमेशा ये ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप तो इस बात को याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कौन होते हैं? जहां काम पूरा हो गया है ये बताया जा रहा हो, वो सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। और जब उनको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, बोलेंगे, तो उसके साथ हमेशा हैव, हैज, हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो बच्चों, दिस इज डन फॉर टुडे।
जो कुछ भी ये बताया जा रहा है, वट एवर वी आर जस्ट टीचिंग हियर, यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में उसको नोट भी करें। जब नोट करोगे, इन सब चीजों को याद करोगे, तो धीरे धीरे, अभी ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, अभी हो सकता है आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह न आ रहा हो, लेकिन जितना आ रहा है उतना आप समझते जाइए, उसको नोट करते जाइए, और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो फिर दोबारा जब इसको हम दोबारा से करेंगे और दोबारा ज्यादा एडवांस तरीके से करेंगे कि निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तब चीजें और अच्छी तरह ध्यान से आती जाएंगी। तो इन सब चीजों को आप नोट भी करते रहिए और दिमाग में भी रखिए। तो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।